हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी किया। तो आज वाली जो क्लास है, आज वाली क्लास है जो एलडीसी की तैयारी जो कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए, बीएचसी के लिए और जो भी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए आज वाली ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्यों साबित होने वाली है, मैं आपको बता दूं कि आज का जो मॉडर्न डे एग्जाम का पैटर्न है उसके अंदर आपको पता है कि महत्वपूर्ण सन जो इंपोर्टेंट डेट्स होती है उनके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, किसी में 2 पूछे जा सकते हैं, किसी में 3, किसी में मान लो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो ना तो उसमें 3-4 क्वेश्चन भी डेट के पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए और विद्यार्थियों की डिमांड पे मैंने आज में इंपोर्टेंट डेट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर सारी के सारी जो डेट है वो पीछे प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है और इनमें से 2-4 ऐसी डेट है जो मुझे ऐसे लगता है कि आ सकती है एग्जाम में, उसको भी मैंने ऐड किया है। इसलिए ये वीडियो है ना जो विद्यार्थी खासकर बीएचसी और एलडीसी की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और पशु परिचर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके भी आपको पता है कि 50 क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग राजस्थान जी के आएगा, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है वीडियो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, उसके पास के अंदर जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दे ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो अब इसी के बीच में हम चालू करते हैं, हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है मैंने लिखा है कि सांबर साल्ट लिमिटेड क्या है, सांबर साल्ट लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 1968 के अंदर। कब की गई थी प्यारे बच्चों, 1968 के अंदर जो है सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो इस लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला आपका है कि महाराजा उमेद सिंह जो मिल है, महाराजा उमेद सिंह जो सूती वस्त्र की जो मिल है वो है कहां पे और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि महाराजा उमेद सिंह जो सूती वस्त्र की जो मिल है उसकी स्थापना की गई थी 1942 के अंदर। 1942 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और ये कहां पे है, तो यह पाली जिले में। किस जिले के अंदर है, पाली जिले के अंदर है। तो सबसे पहले इससे देखो 4 क्वेश्चन बनेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि महाराजा उमेद सिंह जो मिल है वो किसकी है, तो सूती वस्त्र की मिल है। ठीक है ना, है कौन से जिले में, तो पाली जिले में। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1942 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अंतिम और लास्ट सवाल कौन सा है कि आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल कौन सी है, राजस्थान में सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल कौन सी है, तो महाराजा उमेद सिंह मिल है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी मिल कौन सी है, तो कौन सी है, महाराजा उमेद सिंह सूती वस्त्र की मिल है। 1942 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर। अगला देखो, अगला है राज सिखों की स्थापना कब की गई थी, राज सिखों की स्थापना कब की गई थी, तो यह है 1969 में। कब है, 1969 के अंदर राज सिखों की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है राज सिखों की स्थापना कब की गई थी, क्या है, राज सिखों की स्थापना कब की गई थी, तो ये इसकी स्थापना की गई थी 1961 के अंदर। कब की गई थी पहले बच्चों, 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला युद्ध दत्तानी का युद्ध, किसका युद्ध है, दत्तानी का युद्ध कब हुआ था, दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1583 के अंदर दत्तानी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य हुआ था, एक तो था सिरोही का सुल्तान देवड़ा, सिरोही का कौन था, सुल्तान देवड़ा, और अगला राजा कौन था, अकबर। सामने वाला राजा कौन था, मुगल राजा अकबर जो था उसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1583 के अंदर सुल्तान देवड़ा व अकबर के मध्य, सुल्तान देवड़ा व अकबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अगला देखो, हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है वह कब किया गया था, तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734। कई बार बच्चे बोल देंगे सर हमें 1734 तो याद हो जाता है लेकिन 17 जुलाई याद नहीं होता। तो इसमें याद करने वाली क्या बात है, यहाँ पे भी 17 आ रहा है, यहाँ पे भी 17 आ रहा है, तो 17 से 17 जुलाई, 17 से 1734 दोनों याद हो जाएगी ना। अब इसके बारे में आपको 1-2 बातें बता देता हूँ कि जो हुरडा सम्मेलन की है वह क्यों किया गया था। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि जो हुरडा सम्मेलन की जो
गठन किया गया था वो किसके कहने पर किया गया था? हुडा सम्मेलन का गठन राजस्थान के किस राजा के कहने पर किया गया था? तो आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह, उनके कहने पर हुडा सम्मेलन का गठन किया गया था। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। कौन थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, उन्होंने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है जो हुडा सम्मेलन के जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था? हुडा सम्मेलन का जो गठन क्यों किया गया था, इसका क्या रीजन था? तो राजस्थान में मराठाओं की बढ़ते आतंक जो था ना, मराठाओं का बढ़ता क्षेत्र, मराठाओं की राजस्थान के अंदर जो भागीदारी बढ़ती जा रही थी, जो बूंदी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, और बाद में पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ती जा रही थी, तो उससे परेशान होकर, ठीक है ना, उसको मिटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे उन्होंने एक सम्मेलन का गठन किया गया था जिसको नाम दिया गया था हुडा सम्मेलन। क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों? हुडा सम्मेलन। कंप्लीट। अगला देखो, तो अगला आपके सामने है हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1557 के अंदर जो आपका हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? तो एक तो था मारवाड़ का मालदेव, मारवाड़ के राजा कौन थे? मालदेव, और आपके मेवाड़ के थे उदय सिंह। तो मारवाड़ के मालदेव व मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1557 को लड़ा गया था। ठीक है ना। देखो, एक शम्स का नाम का व्यक्ति था, ठीक है ना, उसने किससे सहायता मांगी थी? मालदेव जी से सहायता मांगी थी। अब शम्स का और उदय सिंह जी के मध्य में कुछ बात हुई थी, लड़ाई हुई थी, एक किसी प्रिय दासी थी उसकी, शम्स का, की उसको लेकर कोई बात हुई थी। इसके बारे में सारा का सारा मैंने मारवाड़ के इतिहास के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो 1557 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। कंप्लीट। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला युद्ध है मेवाड़ मुगल संधि की कब हुई थी? मेवाड़ मुगल जो संधि है वो कब की हुई थी, किस किस के मध्य हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब ये देखो आप, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 के अंदर। कब हुई थी? 1615 के अंदर जो है मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी। आपको डेट कोई पूछे तो 5 फरवरी है। डेट कब है? 5 फरवरी। अब ये किस किस के मध्य हुई थी? तो ये मेवाड़ और मुगल संधि करने वाला, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपको पूछा जा सकता है कि मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का राजा कौन सा था? तो अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह जी थे। ठीक है ना। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब अमर सिंह ने मुगलों से सहायक संधि की थी तब मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य 1615 के अंदर मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। कंप्लीट। आगे देखो, इतिहास में कुंभलगढ़ दुर्ग को कब जीता गया? इतिहास के अंदर कुंभलगढ़ जो दुर्ग है आपका, उसको कब जीता गया था? देखो ध्यान रखना, इतिहास के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग को एक ही बार जीता गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग को इतिहास के अंदर सिर्फ एक ही बार जीता गया है? तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। और कब जीता गया है? 1578 के अंदर। ठीक है ना। महाराणा प्रताप के काल में। भाई 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, उसके 2 साल बाद में, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने राजमहलों को त्याग कर दिया था, चित्तौड़ छोड़ दिया था। बाद के अंदर कहां गए थे महाराणा प्रताप? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ छोड़ दिया था। चित्तौड़ पे अधिकार किसका हो गया था? अकबर ने अधिकार कर लिया था। तो चित्तौड़ के बाद में महाराणा प्रताप कहां पे पहुंच गए? कुंभलगढ़ में पहुंच गए। ठीक है ना। बाद में जब महाराणा प्रताप को पता चला कि बाद में अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप कहां पे बैठे हैं? कुंभलगढ़ के अंदर बैठे हैं। तो अकबर ने अपनी शाही सेना भेजी कुंभलगढ़ के ऊपर और महाराणा प्रताप का पीछा किया। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं? कुंभलगढ़ को शाहबाज खां ऐसे नाम का कोई व्यक्ति था, उसको सौंप के स्वयं कहां चले जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं। इसलिए 1578 में जो है आपका कुंभलगढ़ पे अधिकार किसका हो गया था? अकबर का अधिकार हो गया था। कंप्लीट। अब देखो आगे काजरी संस्थान की स्थापना कब हुई? क्या है? काजरी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो काजरी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए, काजरी संस्थान का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र, और इसमें इंग्लिश में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। कब हुई थी मेरे बच्चों इसकी स्थापना? 1959 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला आपका है सिंगोली का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है आपका? सिंगोली का युद्ध है 1336 के अंदर लड़ा गया था। ध्यान रखना, कब लड़ा गया था सिंगोली का युद्ध? 1336 के अंदर लड़ा गया था। अब किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो आपका था मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राणा हमीर। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राणा हमीर, और एक थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के मध्य आपका है तो सिंगोली का युद्ध लड़ा गया था 1336 के अंदर। कब, कहां पे हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ये
युद्ध हुआ था। तो अब देखो आप अगला अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था प्यारे बच्चों। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 17 मार्च 1527 के अंदर आपके खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य हुआ, तो राणा सांगा व बाबर के मध्य आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है। अगला आपका है कि सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सांबर झील को रामसर साइट के अंदर, मतलब आर्द्र भूमि, रामसर साइट का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि में शामिल कब किया गया था, तो 1990 के अंदर। कब किया गया था 1990 के अंदर सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में वन नीति, राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम वन नीति जो कब लाई गई थी, तो फरवरी 2010 के अंदर। कब लाई गई थी, फरवरी 2010 के अंदर जो है राजस्थान में प्रथम वन नीति लाई गई थी। कंप्लीट। अब देखो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है कि भारत में वन नीति लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। भारत में वन नीति लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान नहीं रखना, ठीक है ना। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो भारत में प्रथम बार वन नीति लाया था, और कब लाया था, फरवरी 2010 के अंदर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिस, वन विभाग, ठीक है, पटवार, ग्राम सेवक, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप भी इसको लिख लेना ना, और इसको साथ साथ में नोट करते जाना, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण वाला बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था, 1972 के अंदर आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो आपका कौन सा है कि राजस्थान राज्य आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी। क्या क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य आवासन मंडल की स्थापना कब है, तो कब की गई थी, 24 फरवरी 1970 के अंदर। कब की गई थी प्यारे बच्चों, 24 फरवरी 1970 के अंदर आपका राज्य आवासन मंडल की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य आवासन मंडल की स्थापना की गई थी ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको मैंने बता दिया। इसको भी आप नोट आपको सबको करना, ध्यान रखना है ना, नोट कर लेना सबका सब। अगला क्वेश्चन का कौन सा है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी। क्या है अगली इंपोर्टेंट डेट है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, तो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 के अंदर। कब लगाई गई थी प्यारे बच्चों, सती प्रथा पर रोक 1829 के अंदर। देखो ये मैं क्वेश्चन किस लिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एक चीज लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान राज्य आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो ये क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से, तो 24 फरवरी 1970, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो ये हो गया सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, तो 1829 के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो रोक लगाई गई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था ना। बस सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनके थे, तो आपके थे राजा राममोहन राय व लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी तब भारत के अंदर जो था वाइस राय कौन था, तब भारत का वाइस राय कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था भारत का वाइस राय था, ठीक है। और राजा राममोहन राय के प्रयासों से रोक लगाई गई। कंप्लीट। अगला देखो, भारत की प्रथम चीनी मिल है ना, भारत की प्रथम चीनी मिल है या शुगर मिल है, जो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी, तो भारत की प्रथम शुगर मिल है उसकी स्थापना की गई थी 1903 के अंदर। और कहाँ पे है, राज्य कौन सा है, बिहार। किस राज्य के अंदर, ध्यान रखना, बिहार के अंदर आपका हो गया बिहार। सेंटर की जो एग्जाम उसके लिए भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला आपका सवाल है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब है, तो 25 जनवरी 1950 के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला आपका है राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना। राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना है वो कब की गई थी, 2000
11 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आपको इसमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य ग्रामीण विकास जो परिषद है इसके अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको वर्तमान में पूछे तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? बजरलाल जी शर्मा। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 1952 के अंदर आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। कंप्लीट। अगला आप देखो, राजस्थान वाणिज्य विभाग की स्थापना। राजस्थान वाणिज्य विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई 1964 के अंदर। ये भी इंपोर्टेंट सवाल है ना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1964 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। वेरी गुड, ठीक है ना। कब की गई थी? 1964 के अंदर। स्टार लगा लेना, लिख लेना है, ध्यान है ना, साथ साथ में नोट करते जाना है आपको। अगला आपका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में बार बार कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1965 को ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। कब? 1965 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर जो राशि दी जाती है ना, वो जो पुरस्कार के अंदर जो राशि मिलती है वो है 11 लाख रुपए। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर राशि देने जो दी जाती है वो कितनी होती है? 11 लाख रुपए है, ध्यान रखना। और किसके क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में। क्या है? साहित्य के क्षेत्र के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कंप्लीट। एक क्वेश्चन और भी याद आ गया आपको, ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, या कितनी भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो 22 भाषाओं के लिए। कितनी भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं में। जैसे होता है ना कुल्य माला के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का। तो ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 22 भाषाओं में दिया जाता है। अगला आपका है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? अगला जो कौन सा है, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना 2002 में की गई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और है कहां पे पूछा जाए तो उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापना हुई, बनाया हुआ है। 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थी आज की जो महत्वपूर्ण जो डेट है, जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछी भी गई है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए मैंने जो है ऐसे सोचा कि आपको क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से बता दें, पर जितनी भी इंपोर्टेंट डेट है, देखो ऐसे तो इंपोर्टेंट बहुत है, ठीक है ना, लेकिन जो एग्जाम में पूछी गई है और जिसके चांस आने के, ठीक है ना, वो मैंने आपको करवाई है। अगर आपकी ऐसी डिमांड रही तो एक ऐसा वीडियो लेके मैं और भी जो इंपोर्टेंट डेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। या ऐसे भी कोई प्रमुख व्यक्तित्व है जैसे इतिहासकार है, ठीक है ना, कोई भी इतिहास के अंदर जो प्रसिद्ध व्यक्ति जिससे क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में भी आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा। आप कमेंट कर देना किसके बारे में आप वीडियो चाहते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज वाली जो ये क्लास है ये आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो नीचे कमेंट अवश्य करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो भी बीएचएससी पशु टीचर एलडीसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है ना। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब तो आप अवश्य कर लेना, ठीक है ना। ऐसे इंपोर्टेंट डिटेल, इंपोर्टेंट जानकारी और भी जो मेरे से बनता है बच्चों के लिए वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और जो भी आपके साथी है उनको भी इस चैनल में ऐड करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो, समझ रहे हो, और हम भी आपको एक बेहतर सही ढंग से एक कंटेंट के साथ में आपको पढ़ा सके। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, विजय जीके। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, विजय जीके। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करेंगे ना तब यहाँ पे जितने भी इंपोर्टेंट डेट्स है और भी है सारे नोट्स मैंने आज ही प्रोवाइड करवाए हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके आप जितने भी और डिटेल है और भी जो डेट है इंपोर्टेंट वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और भी मैं इंपोर्टेंट डेट्स के नोट्स है मेरे पास, वो भी मैं इस पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे बीएचटीसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पढ़े जा रहे हैं, क्यूज भी होती रहती है। और ध्यान रखना विद प्रूफ मैंने दिया है कि
इनसे सवाल आते हैं। पीटीटी के एग्जाम में 2 सवाल पूछे गए थे डेट से, दोनों अपने जो है नोट्स में से आए थे। इसलिए बोल रहा हूँ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।